देख, मुझे लगता है कि हमें बात कर लेनी चाहिए। मैं कुछ काम कर रही हूँ। आई एम बिजी। ओके ठीक है, तो तू फ्री कब होगी? यार मुझे नहीं पता, और वैसे भी तुझे तो पर्सनल और प्रोफेशनल के बीच फर्क समझ आता नहीं है, पर मुझे तो आता है। एंड लेट मी टेल यू, ये ऑफिस आवर्स है, तो ऑफिस आवर्स के बाद देख लेंगे। इट्स ओके रिचा, सिर्फ 2 मिनट के लिए अपना काम साइड में रखोगी? मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। मेरे कैबिन में आओगी प्लीज? जी सर। प्लीज सिट। रिचा, मुझे सिर्फ 2 मिनट चाहिए अपनी बात कहने के लिए, और मैं कोई सफाई नहीं दे रहा। मैं सिर्फ तुम्हारे सामने कुछ फैक्ट्स रखना चाहता हूं। जब मुझे मालूम पड़ा कि तुम और अनन्या बचपन के दोस्त हो, मुझे और भी बुरा लगा, क्योंकि इस बात का मुझे भी अफसोस है। आई अंडरस्टैंड। ओके, मेरी और अनन्या की रिलेशनशिप किस तरह से बनी, किस तरह से बढ़ी, वो तुमने भी देखा। मुझे नहीं लगता कि मैंने इसमें कोई भी जल्दबाजी की। मैं इसलिए कह रहा हूं कि अगर मैं सिर्फ एक ऑफिस रोमांस चाह रहा था या एक साइड अफेयर, तो मुझे नहीं लगता कि मैं इतना टाइम लेता, इस बात का इंतजार करता कि अनन्या केकेन छोड़े और मैं उसे रोकूं। सेकेंडली, इसी कॉन्टेक्स्ट में मैं अनन्या की मॉम से भी मिल चुका हूं। मैं समझता हूं कि मेरा एक पास्ट है और मेरा फर्ज बनता है कि मैं उनको अपने बारे में सब कुछ साफ साफ बता दूं। अगेन, मैं ये सब कुछ इसलिए कह रहा हूं कि अगर मैं इस रिलेशनशिप को लेकर सीरियस नहीं होता, तो मुझे नहीं लगता कि मैं इस हद तक जाता। आसानी से अवॉइड कर देता, डिले कर देता किसी भी फैमिली वाले से मिलना। इसके बावजूद भी अगर तुम्हें लगता है कि मैं सीरियस नहीं हूं, तो आई लीव इट ऑन यू। सर, पर मैंने ऐसा कभी नहीं कहा। ओके, आई एम सॉरी। तीसरी बात जो तुम ही ने कही थी कि अनन्या के लिए ये रिलेशनशिप सही नहीं है। रिचा, कोई भी रिश्ता किसी के लिए सही है या नहीं, ये सिर्फ वक्त बता सकता है। अपने करियर के इस मकाम पर मैं कंट्रोवर्सीज अफोर्ड नहीं कर सकता। इसीलिए जब श्रेया यहां पर आई तो मैंने केकेन छोड़ने का फैसला ले लिया, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरा पास्ट मेरे प्रेजेंट पर इतना सा भी असर डाले। मैं मानता हूं कि इस समय मेरे और अनन्या के बीच में मैं ज्यादा कमजोर हूं। मेरा पास्ट है, मेरा बैगेज है, लेकिन फिर भी अनन्या ने मुझे ये सारी सिचुएशन को प्रोफेशनली देखना सिखाया, और दोस्त भी यही काम करते हैं, ऐसा मैं मानता हूं। तुम और रोनी अब सिर्फ अनन्या के दोस्त नहीं हो, मेरे भी। ज्यादा नहीं तो कमी से, मे बी बाय डिफॉल्ट। रिचा, रिश्ते आसान नहीं होते, और कोई भी रिश्ता सिर्फ एक इंसान से भी नहीं बनता, और कोई रिश्ता जिसमें 2 इंसान होते हैं उसे भी आगे बढ़ाना इज नॉट इजी। और ऐसे में उन 2 इंसानों के दोस्त, उनके परिवार वाले उनकी मदद करते हैं, उनकी गलतियों पर उन्हें टोकते हैं, सिखाते हैं, समझाते हैं। पानी के डर से पानी में ना उतरने से स्विमिंग नहीं सीखी जाती।
मैं तुमसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि तुम सिर्फ अनन्या को ही नहीं बल्कि मुझे भी एक मौका तक नहीं दे रही हो। तुमने पहले से ही हमारी रिलेशनशिप पर एक क्वेश्चन मार्क लगा दिया। मैं तुमसे सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि प्लीज हमारी रिलेशनशिप पर अभी अपना फैसला मत सुना दो। सर, रिश्ते बिगड़ने के बाद फैसले नहीं सुनाए जाते। लेकिन अगर तुम ऑक्सीजन सप्लाई ही बंद कर दोगी तो रिश्ते जीने की कोशिश भी कैसे करेंगे? तुम और रोनी अनन्या के लिए एक तरह से ऑक्सीजन सप्लाई ही तो हो। तुम्हारी दोस्ती, तुम्हारा प्यार उसका सपोर्ट सिस्टम है। प्लीज उस सप्लाई को मत रोको, वरना आज जिस समझदारी के साथ में वो मुझे मेरी गलतियों के लिए रोकती है, टोकती है, वो शायद नहीं कर पाएगी। अगर वो गिरेगी तो मैं भी तो गिर जाऊंगा। मेरी ताकत है। तुम अपना समय लेकर सोचना इस बारे में, लेकिन मैं तुमसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूं। एज बॉस मैं चाहता हूं कि मेरे 2 जूनियर्स की दोस्ती कभी ना टूटे। एंड एज कबीर शर्मा, अनन्या का बॉयफ्रेंड, मैं चाहता हूं कि तुम हमारी ताकत बनो। प्लीज। सॉरी, मेरे स्टिंगर का फोन। हाँ लक्ष्मण। रियली? वेरी इंटरेस्टिंग। ठीक है, थैंक यू। हाँ, मैं लगाता हूँ किसी को इस स्टोरी पर। ओके। हेलो अनन्या, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग लीड मिली है। मैं चाहता हूँ कि तुम कवर करो। जी। किरण राजावत एमएलए है यहाँ पे, और ऐसा दूसरी बार हुआ है। पिछले कुछ समय से लगातार वो अपने चुनाव क्षेत्र में जगह जगह जाकर लोगों से मिल रहा है। और जानती हूँ ऐसा किस लिए कर रहा है? क्योंकि केंद्र से दबाव है उसके ऊपर, और वो इसलिए क्योंकि उसके खिलाफ काफी कंप्लेंट है। क्यों? कुछ नहीं, बात दरअसल ये है कि उसने आज तक कुछ किया ही नहीं। उसके चुनाव क्षेत्र में आज भी कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ ना बिजली है ना सड़क है। बट आज हुआ क्या? गांव वालों से मिलने के लिए आया था यहाँ। गांव वालों ने उसे अगवा कर लिया। पूरे 24 घंटे बंधक बना कर रखा है। उसे तब छोड़ा है जब उससे ये लिखवा लिया कि 2 महीने के अंदर सड़क भी बनवाएगा और बिजली भी लेकर आएगा। देखिए, फोटो है मेरे पास। वाह, ये कहां से मिली आपको? गांव के एक बंदे ने खींची थी। फिलहाल तो मिनिस्टर ने इस मामले को दबा दिया है और मीडिया से भी दूर है, लेकिन मैंने उसके साथ एक इंटरव्यू सेट किया है। रोनी। जी सर। अनन्या एक एमएलए का इंटरव्यू कर रही है। उसे 8 की बात में लाइव हुकअप कर देना। क्या बात है? तुम स्माइल क्यों कर रहे हो? सही आइडिया सर। यहाँ हम बात करना चाहेंगे बढ़ते बेरोजगार की, और जाहिर है नौजवानों में बढ़ते अपराध का ये एक अहम कारण है। रिचा, अनन्या इससे जुड़े एक एमएलए के इंटरव्यू के साथ रेडी है, तो मैं उसको लाइव कर रहा हूँ। यार तू बस इंट्रोड्यूस कर दे, बाकी अनन्या संभाल लेगी। हाँ? हमारी सीनियर जर्नलिस्ट अनन्या कश्यप इस वक्त मौजूद है देश के एक वरिष्ठ नेता के साथ। आइए देखते हैं कि वो इस बारे में क्या कहना चाहती हैं। ओवर टू यू अनन्या। जी रिचा, मेरे साथ आज यहाँ मौजूद हैं श्री किरण राजावत जी, जिनके साथ आज एक वाकया हुआ जो हमारे देश की जनता के आक्रोश
और असंतोष को दर्शाता है। नमस्कार सर। नमस्कार। हमें पता लगा है कि आज आपको आप ही के गांव वालों ने जबरदस्ती रोक लिया, ऐसा क्यों? जी ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दरअसल हमारे गांव वाले हमसे बहुत प्रेम करते हैं, बस वही है। अब क्या है ना कि हम साल भर तक अपने क्षेत्र का दौरा करते हैं। अब किसी गांव में पहुंचने में थोड़ा विलंब हो जाता है तो जनता आतुर हो जाती है हमसे मिलने के लिए, बस वही कुछ था। हमसे निवेदन करते हैं कि हम उनके साथ समय बिताएं, उनके साथ रहें, बस वही है। सर हमें कुछ तस्वीरें मिली हैं और मैं चाहूंगी कि हमारे कैमरामैन इन तस्वीरों पर फोकस करें ताकि दर्शक भी देख पाएं। सर ये तस्वीरें तो कोई और कहानी ही बयान कर रही हैं, क्या कहना है आपका? बताया ना हमने आपको, भाई गांव वालों का प्रेम है और क्या, बस वही है। आपके गांव में अभी तक सड़कें नहीं बनी हैं, जबकि चुनाव के वक्त आपने वादा किया था। आप मीडिया वाले ना बातों को घुमा फिरा कर पेश करते हैं। भाई वादा था नहीं, वादा है और उस वादे को हम पूरा करेंगे। जी अनन्या प्लीज तू स्टैंड बाय पे रहे, हम लोग ब्रेक ले रहे हैं। हाँ? फिलहाल हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे, कहीं जाएगा नहीं। हनी, मैं बस राउंड अप करूंगी। इंटरव्यू खत्म हो गया है, ये बंदा और कुछ नहीं बोलने वाला। काम का गुस्सा होके कोई कांड कर देगा, मैं निकलती हूँ यहाँ से। अनन्या, एक बार उनका एक अच्छा सा क्लोजअप ले लेना। और रॉनी, इन सारी फोटोग्राफ्स को क्यू करके ओवरलैप करके अनन्या तक आ जाना, ओके? अच्छा आइडिया, इसकी बेशर्मी तो अच्छे से दिखाओ। एग्जैक्टली। कहाँ से ढूंढ कर लाई तो ये सब? पता नहीं यार, कबीर सर के स्ट्रिंगर ने ढूंढा है। चलो गोइंग ऑन एयर इन 10 9 8 7 6 5। अनन्या, आई एम सॉरी। थ्री टू वन। तो अनन्या, हमारे दर्शकों को ये बताइए कि क्या वरिष्ठ नेता ये मानने को तैयार हैं कि उनके प्रशासन की ओर से देर हुई है? जी हाँ ऋचा, रजावत जी का मानना है कि प्रगति एक निरंतर घट रही प्रक्रिया है जिसमें जल्दी या देर जैसी कोई बात नहीं होती। पर हमारा ये मानना है कि अगर देश की जनता जागरूक हो तो नेता अपनी जिम्मेदारी निभाने पर मजबूर हो जाते हैं। उन्होंने दावा किया है कि 3 महीने बाद हम यानी कि केकेएन की टीम जब इस गांव का दौरा करने आएगी तो हमें और पूरे देश को इस गांव का एक सुधरा हुआ रूप देखने को मिलेगा। कैमरामैन सनी गिल के साथ अनन्या कश्यप, केकेएन। थैंक यू अनन्या। तो ये थी हमारी सीनियर जर्नलिस्ट अनन्या कश्यप। आज 8 की बात में बस इतना ही। मुझे यानी ऋचा लखानी को आज्ञा दीजिए। नमस्कार। कांग्रेचुलेशन सर, दोनों की दोस्ती हो गई। हाँ बस इन दोनों की दोस्ती बनी रहे। वैसे सर आपने नोटिस किया ऋचा बार बार अनन्या को सीनियर जर्नलिस्ट अनन्या कश्यप कह देती। Yes, of course, I'm glad to hear that. पर मिस्टर जडेजा, आपको केकेएन में इन्वेस्ट करना चाहिए। देखिए, हमें एडवर्टाइजिंग मिल जाएगी और आपके प्रोडक्ट को केकेएन का प्लेटफॉर्म मिल जाएगा। ठीक है, काम करते हैं। ये प्रेजेंटेशन मैं आपको खुद दूंगी, फिर डिसाइड कीजिएगा। इनफैक्ट एक और सजेशन है, आप हमारा एक कोई टाइम बैंड स्पॉन्सर कीजिए, मे बी 7 to 8:30 या फिर 9 to 10, कोई भी प्राइम स्लॉट। कबीर,
या श्योर, मैं प्रेजेंटेशन पर कबीर शर्मा को साथ ले आऊंगी। ऑल राइट देन, वीकेंड पे फोन करके एक अपॉइंटमेंट फिक्स कर लेंगे। थैंक यू सो मच। ग्रेट। कबीर सर कहाँ हैं? शायद ग्रीन रूम में होंगे मैडम। थैंक यू। सो यू सी, कभी कभी किसी के बारे में जजमेंटल ना होना ही काफी होता है। और जब हम किसी को जो जैसा है वैसे ही एक्सेप्ट करते हैं, उसे दोस्ती कहते हैं। जानती हो क्या ट्यूनिंग दिख रही थी तुम दोनों के बीच में? कम से कम 4 बार उसने कहा सीनियर जर्नलिस्ट अनन्या कश्यप, सीनियर जर्नलिस्ट अनन्या कश्यप। आई नो, सुना मैं। आई एम आल्सो वेरी प्राउड ऑफ रिचा। मैं बहुत खुश हूँ कि वो आर्ट की बात कर रही है, और आप देखना इसका रेटिंग्स पर भी असर पड़ेगा। रिचा तो है ही जीनियस, उसे तो हमेशा मुझसे इतना ज्यादा पता होता है ना। श्रेया ने बहुत अच्छा किया उसे प्रमोट कर दिया। उसे आर्ट की बात देना वाज अ ग्रेट डिसीजन। श्रेया भी इंटेलिजेंट है, कितने फर्म डिसीजंस लेती है ना वो। पहले ऐसा लगता है कि ये शायद रिस्की है, बट एक्चुअली कैलकुलेटेड रिस्क होता है। शी इज शार्प। अनन्या, श्रेया के बारे में एक बात हमेशा ध्यान में रखना, जितनी वो जमीन के ऊपर है ना, उतनी ही वो जमीन के नीचे भी है। मतलब ये कि जो श्रेया दिखाई देती या जैसा वो दिखाती है, जरूरी नहीं कि वो ही हो। तुम्ही ने कहा ना अभी कि बहुत शार्प माइंड है, कैलकुलेटेड रिस्क लेती है। मैं तो ये कहूंगा कि वो उससे कहीं ज्यादा है। उससे बचकर रहना बहुत जरूरी है। आई रियली नो हर। क्या बात है कबीर, तो ये मतलब था तुम्हारा, ये मतलब था तुम्हारा जब तुमने कहा कि तुम अपने अतीत को भुला चुके हो, मुझे भुलाकर काफी आगे बढ़ चुके हो। इतना आगे बढ़ चुके हो कि आज किसी और के सामने मेरी बिचिंग कर रहे हो। क्यों? मैंने तो आज तक किसी से कुछ नहीं कहा तुम्हारे खिलाफ। इस ऑफिस के किसी भी इंसान से तुम्हारी बुराई कभी नहीं की। सच तो यह है कबीर कि तुम मुझे आज भी भुला नहीं पाया। श्रेया, इतनी होपफुल भी मत बनो। मैं तुम्हें अरसों पहले भुला चुका हूं। कम ऑन कबीर, अगर तुम सच में मुझे भुला चुके हो तो ये रुमाल तुम्हारे पास क्या कर रहा है? जाने से पहले जिंदगी की किताब पर वक्त की स्याही जो एक बार लिख देती है, उसे मिटाना असंभव है। जो लिख चुका है वो क्यों लिखा है, ये सोचने से कहीं ज्यादा जरूरी है ये सोचना कि आज क्या लिखा जाने वाला है। क्योंकि जो आज लिखा जाएगा, कल वही पढ़ा जाएगा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.